हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए फैब 2022 के मंथली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ मंथली करंट अफेयर के अलावा डेली करंट अफेयर्स और इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटिक्स के टॉपिक भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप वेबसाइट देखो सीखो .guru पे भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मंथली करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा और 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट जब पेश किया गया है तब इसका फैसला लिया गया था। दूसरा प्रश्न है, 27 जनवरी 2022 को पहली मालगाड़ी मणिपुर के किस स्टेशन पर पहुंची है? तो इसका आंसर है रानी की देनलियू और 75 साल बाद मणिपुर में प्रवेश करने वाली यह पहली मालगाड़ी है। अगला प्रश्न है, किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर है पिया श्रीजेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला योग उत्सव किस अरब देश में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, गेल ने हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है तीसरे स्थान पर। और भारत ने 2010 और 2020 के बीच 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाया है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 किन नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, और अगला है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसी के साथ ही भारत में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। अगला प्रश्न है, योगिनी मूर्ति को किस देश से वापस भारत लाया जा रहा है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम और इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। पत्थर की बकरी की सिर वाली यह एक योगिनी की मूर्ति है और यह मूर्ति जो है उत्तर प्रदेश के बांदा से चोरी हुई थी। अगला प्रश्न है, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है? तो इसका आंसर है 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने भी लागू कर दिया है। हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो इन्हीं से रिलेटेड है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इसका आंसर है 2001 में। और इसी के साथ पद्म विभूषण जो है इन्हें 1969 में दिया गया था और पद्म विभूषण जो है 1999 में दिया गया था। इनके बहुत से लोकप्रिय गीत हैं, लेकिन उनमें से एक है ऐ मेरे वतन के लोगों, और उनकी प्रस्तुति जो है पहली बार इन्होंने दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस के समारोह में की हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आसमानी बिजली चमकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो इसका आंसर है अमेरिका। लंदन से हैमगढ़ तक ये बिजली चमकी थी और इसने तकरीबन 770 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का संबंध किससे है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का संबंध जो है वो संत श्री रामानुजाचार्य जी से है। 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है और ये हैदराबाद के मुंशीताल में बनाई गई है और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 2028 का ओलंपिक कहां पर होगा? तो 2028 का ओलंपिक जो है वो लॉस एंजल्स में होगा और 2024 का जो है वो पेरिस में होने वाला है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। और सिस्टम में 130 से अधिक औद्योगिकी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और इसके साथ ही 160 और जोड़े जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पंडित भीमसेन जी को 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है मिले सुर मेरा तुम्हारा और इन्होंने इस गाने को दूरदर्शन पर गाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10,000 फीट की ऊंचाई पर 104 फीट ऊंचा भारतीय झंडा किस स्थान पर फहराया गया है? तो इसका आंसर है तवांग घाटी और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कौन सा सबसे ऊंचा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है? तो इसका आंसर है साउथ कोल ग्लेशियर और यह 25 वर्षों में 54 मीटर सिकुड़ चुका है
और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, इसे सागरमाथा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। और जाइकोविड जो कि दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है और अहमदाबाद में स्थित वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला द्वारा यह निर्मित किया गया है। इसे पहली बार पटना में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, EUI डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है नॉर्वे और भारत जो है इसमें 46वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, HIV वायरस की खोज किसने की थी? तो HIV वायरस की खोज जो है वो डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेग्रियर ने की थी और 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा? तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वो सूरत में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो कार्यक्रम है वो है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस देश ने सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को कृषि तंत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी और इसके साथ खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मनोज तिवारी को बनाया गया है और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर भी मनोज तिवारी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश का नाम बदलकर तुर्की रखा गया है? तो यह तुर्की का नाम बदलकर तुर्की रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो नेपाल जो देश है वो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए 198 पंचवटी हर्बल पार्क और उद्यान बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश की मदद करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, दुनिया में भारत स्टार्टअप्स पारिस्थितिक तंत्र में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। 44 भारतीय स्टार्टअप्स को 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल हुआ है। तो यूनिकॉर्न क्या है? तो यूनिकॉर्न जब कोई स्टार्टअप्स जो है 1 बिलियन टर्नओवर के ऊपर चला जाता है तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आबकारी कानून का संशोधन कर शराब पीने की उम्र को 21 साल कर दिया है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एक दल माउंट करजो कांगड़ी पर फतेह करने वाला पहला दल बन चुका है। यह कहां पर स्थित है? माउंट करजो कांगड़ी कहां पर स्थित है? तो माउंट करजो कांगड़ी जो है वो लद्दाख में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 20,177 फीट और इस दल का नेतृत्व जो है वो पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सोनल ने किया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जैत खाम है? तो एशिया का सबसे बड़ा जैत खाम जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव जो हैं वो हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने सिंगापुर में चल रहे भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और इसी के साथ ये 55 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी इन्होंने कर लिया है। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी 2022 का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है और इन्होंने पटना पायरेट्स को हराकर इस खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार ने भारतीय चीता को विलुप्त घोषित किया था? तो इसका आंसर है 1952। अगला प्रश्न है, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के चौथे दिन रूस ने किस नाम के दुनिया के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया है? तो इसका आंसर है एंटोनोव 225 और एंटोनोव 225 जो है वो सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। अगला प्रश्न है, किसने मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो मैक्सिको 2022 का खिताब जो है वो राफेल नडाल ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो फॉकलैंड द्वीप समूह जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है और यहां पर भी जमीनी विवाद है। अर्जेंटीना जो है इसे अपना क्षेत्र बताता है जबकि ब्रिटेन जो है इसे अपना क्षेत्र बताता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मैनग्रोव की सभी प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक को खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य। तो फ्रेंड्स, ये थे मंथली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।